कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। प्यार के बीच में जो मसले पैदा होते हैं, वो मसले अंधे नहीं होते, उनकी आँखें होती है। लेकिन प्यार कितना अंधा होता है, ये आज आपको लून कैंसर की सच्ची क्राइम कथा में पता लग जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक लड़की का कॉल आता है और वो लड़की अपने आप को पाकिस्तान की पत्रकार बताती है। पाकिस्तान की पत्रकार बताने के बाद में उससे फ्रेंडशिप की जाती है फेसबुक के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए, दोनों की बातों का आदान-प्रदान होता है। जब भवानी सिंह नाम और दूसरा एक ई-मित्रा चलाते हैं, इन दोनों का नाम सामने आता है, तो ये जो दोनों हैं, ये उनसे इस कदर बातें करने लग जाते हैं। मेन इसमें भवानी सिंह का नाम सामने आ रहा है। भवानी सिंह रेलवे में कर्मचारी हैं, वो ऑन ड्यूटी काम कर रहे हैं अपना, लेकिन इस प्रकार से किसी पाकिस्तान की हसीना का कॉल आए और उसकी आँखें जो है वो कातिलाना आँखें हों, उसकी जो ज़ुबान है, जो बोलने का अंदाज़ है, वो इतना ज़बरदस्त हो कि आप एक ही नज़र में बेहोश हो जाएँ। ऐसे में कोई भी व्यक्ति पिघल जाएगा, वो ये नहीं सोचेगा कि दुश्मन कंट्री है जो पाकिस्तान की कंट्री है, वहाँ से आ रहा है। हालाँकि ये काफ़ी अच्छी बातें लगती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मित्रता हो चुकी है। यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं, फ़ोन अ फ्रेंड बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हद उस वक़्त गुज़र जाती है जब भवानी सिंह को एक टास्क दिया जाता है कि अगर तुम मेरे लिए वहाँ से सोर्सेज़ कुछ कबाड़ोगे, तो मैं बहुत खुश होऊँगी और तुम्हें मज़ा भी आएगा। और मैं हमेशा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगी। शायद सोचा होगा कि सचिन और सीमा का प्यार वापस से ज़िंदा हो सकता है एक बार पुनः। इसी कशमकश में भवानी सिंह उनको यहाँ का डेटा दे देते हैं। लून कैंसर का नाम आते ही एमएफआर जो है महाज़न फील्ड फायरिंग रेंज की बुनियादी जो ढांचे हैं वहाँ पर युद्धाभ्यास होते रहते हैं। अभी पिछले दिनों में रूस का और इंडिया का एक अभ्यास हुआ था। ऐसे यूक्रेन के न जाने कितने ऐसे कंट्री के सैनिक हैं वो यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ पे आके युद्धाभ्यास करते हैं। पाकिस्तान की जो एजेंट थी जो अपने आप को पत्रकार बता रही थी, उसको यही डेटा खंगालना था। तो इसे अब भवानी सिंह व्यक्ति मिल चुका था। भवानी सिंह को अपने पूरे हनी ट्रैप में फँसा चुकी थी। यानी कि उसे अपने प्यार के चुंगल में ज़बरदस्त तरीके से फँसा रखा था। अब ये जो बातें हैं, ये बातें होती-होती काफ़ी होती रहती है बातें। अब जो पेमेंट आने की बारी होती है, तो फिर ई-मित्रा का सहारा लिया जाता है। उसके अंदर ई-मित्रा के अंदर ट्रांज़ैक्शन होता है। ट्रांज़ैक्शन होने के बाद में वो किसी तरीके से पाकिस्तान की करेंसी जो बाहर से जमा होती है, वो इंडियन करेंसी में, वो यहाँ निकाली जाती है। भवानी सिंह को बिल्कुल भी पता नहीं लगा और न जाने क्यों ऐसी गलती हुई हमारे इंडियन नौजवान से कि वो लगातार उसके ट्रैप में फँसता रहा। हनी ट्रैप का पाकिस्तान की जो पत्रकार थी, वो अपना खुलासा करती रही और यहाँ पे पूरा का पूरा काम तमाम होता गया। लेकिन जो भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो जागती है। इसके बाद में लून क्रंसर में जयपुर से लून क्रंसर आती है और कहती है कि भई इस प्रकार से कोई भवानी सिंह का नाम का आदमी है जो यहाँ की डिटेल्स है वो लीक करके पाकिस्तान को भेज रहा है। अब यहाँ से पूरी विषय की गुत्थी है वो गुत्थी उलझती नहीं है बल्कि खुल जाती है। जैसे ही लून क्रंसर के अंदर आते हैं, भवानी सिंह को पकड़ा जाता है। इसके फ़ोन में उसकी चैटिंग पकड़ी जाती है, तो हनी ट्रैप का मामला ज़ाहिर-सी बात है सामने आता है। अब जैसे ही भवानी सिंह को इस बात का पता चलता है कि अब मामला अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की वो यहाँ की बातें पाकिस्तान तक पहुँचा चुका है, तो अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर वो बताता है कि हाँ, एक और व्यक्ति है जो ई-मित्रा चलाता है, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में ये बातें निकल के बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी आज के युवाओं को कि अगर कोई सुंदर नारी आपको अगर फ़ोन करे और बेसिकल तौर पर वो पाकिस्तान की हो, तो आप इन चीज़ों से बचें। कि हो सकता है कि वो अपने आप को पत्रकार बताए या वो अपने आप को किसी फौज की सेना का अफ़सर बताए या कोई भी बताए, कुछ भी बताए, लेकिन वो कहीं न कहीं उसके अंदर पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट हो सकती है और ऐसे में आप मुश्किल में आ सकते हो। इसलिए ये जो क्राइम कथा है, ये आपके लिए ये है कि बाहर की कंट्री से कोई भी सुंदर नारी आपको फ़ोन करे, सुंदर नारी छोड़िए मैं कहूँ कि काली नारी भी अगर आपको फ़ोन करे तो भी 100 सलाम, 100 तोपों की सलाम उसे बाय-बाय बोलिए, उसे मैसेज मत करिए। वरन अन्यथा आपके मैसेज की इनकमिंग और गोइंग दोनों बंद हो सकती है। ये राष्ट्रीय एजेंसियाँ हैं जो बहुत नुकीली तरह से जाँच करती है और इसके बाद में कोई भी व्यक्ति हो वो इस शिकंजे में आ ही जाता है। ऐसे में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बीकानेर का नाम बदनाम कर दिया है। बीकानेर का एक ऐसा लड़का जो अपने आप को रेलवे का केंद्र का एक कर्मचारी होने के बाद में क्या ज़रूरत थी कि हसीना के जाल में फँसा और उसके बाद में एमएफआर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की पूरी डेटा उसको फॉरवर्ड करी। ऐसे में हम काफ़ी देखते हैं, कर्णपुर में देखते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी इस तरीके के लोग आते हैं, काफ़ी गुब्बारे आते हैं। तो यहाँ के जो रॉ के एजेंट होते हैं या आईएसआई है या फिर मुस्तफ़ा है
या फिर आप यहाँ पे अमेरिका की लें, जो एजेंसियाँ होती हैं वो अपने आप में काफ़ी परिपक्व होती है। तो आज के ज़माने में ये संभव नहीं है कि आप किसी से दोस्ती करें और वो दोस्ती बिना पर्दे पे आए रह सके। तो ये सच्ची क्राइम कथा थी जिसने पूरे भारत के अंदर तहलका मचा दिया। अभी फ़िलहाल हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है कि आपने इसके अलावा और क्या-क्या भेजा है, कौन-सा नक्शा बना के भेजा है। थैंक यू सो मच। एक नई क्राइम कथा के साथ वापस हाज़िर होंगे, लेकिन ये छोटी-सी क्राइम कथा आज आपके साथ शेयर की। आप भी बचें। धन्यवाद, नमस्कार।